तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई धुआंधार चल रही होगी। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आपको इंग्लिश भी लिखनी है, भले ही आप यूपी बोर्ड से हैं। इसका फ़ायदा आपको इंटर के बाद जब आप बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे तब आपको मेन शब्दों की इंग्लिश मालूम होगी, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपको इंग्लिश भी लिखनी है, ठीक। अब हम नंबर पॉइंट 1 डिस्कस करते हैं पदार्थ। तो पदार्थ क्या चीज़ है? यानी कि वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नग्न आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं। तो मास क्या चीज़ है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। और किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, यानी कि आप किसी वस्तु का द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे अंतरिक्ष पर हो, चाहे मंगल पर हो, कहीं पर भी हो, उसका मान सदैव नियत ही रहता है। अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है, और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अगली हेडिंग पे आते हैं, आयतन, जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे हम इस कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह ही उसका आयतन होता है। अब नंबर 3 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं भार, जिसको हम इंग्लिश में वेट कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर प्रत्येक वस्तु पर लगाया गया बल ही उस वस्तु का भार कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी अपना केंद्र की ओर बल लगाती है तो वह बल ही उस वस्तु का भार कहलाता है। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसका मान भी बदलता रहता है। अब W बराबर m×g, m तो हो गया द्रव्यमान और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या चीज़ है, इसको आप यहाँ शॉर्ट में ही जान लीजिए कि पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर अपने केंद्र की ओर लगाया गया बल से जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। और m तो कांस्टेंट रहता है, g का मान हर एक जगह बदलता रहता है, इसलिए g बदलता है तो w का मान भी परिवर्तित होता रहता है। इसलिए स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसका मान भी परिवर्तित होता रहता है। अब हम अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं द्रव्यमान तथा भार में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। तो W बराबर m×g, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो पृथ्वी पर g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। मंगल पर g का मान 3.72 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अंतरिक्ष पर g का मान 0 होता है। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसका हमने द्रव्यमान ले लिया 1 किलोग्राम। अब हम उसका भार पृथ्वी पर निकालेंगे, चंद्रमा पर निकालेंगे और अंतरिक्ष पर निकालेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पृथ्वी पर। W बराबर होता है m×g। m का मान तो सब जगह कांस्टेंट ही रहेगा 1। g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ W का मान निकल के आएगा 9.8 न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन होता है। अब हम इसको करते हैं डिस्कस चंद्रमा पर। तो W बराबर m×g। अब m तो कांस्टेंट ही रहेगा 1 ले लिया, g का मान 9.8/6 हो जाएगा। तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार निकलेगा 1.63 न्यूटन। अब अंतरिक्ष पर आते हैं। तो अंतरिक्ष पर W बराबर m×g, m का मान तो सेम रहेगा। अंतरिक्ष पर 0 होता है g का मान, इसलिए अंतरिक्ष पर किसी भी वस्तु का भार 0 होता है। आपने देखा भी होगा जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने एयरक्राफ्ट के अंदर भी हमें उड़ते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ अंतरिक्ष पर भार 0 होता है।
ठीक है, अब पदार्थ तो हम डिस्कस कर चुके, अब हम उनके गुण के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी पदार्थ के में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। यानी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पॉइंट, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब हम इसको डिस्कस कैसे करेंगे। हमने एक बीकर लिया, बीकर में हम वाटर ले लेते हैं, फिर उसका हम लेवल पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद उस जल में हम नमक मिलाते हैं, नमक को अच्छी तरीके से घोलने देते हैं और उसके बाद जब वह पानी शांत हो जाता है तो फिर हम उस पानी का लेवल चेक करते हैं। तो हमें लेवल चेक करने पर पता चलता है कि जो लेवल पहले था वो ही लेवल अभी अभी भी है। यानी कि जो नमक के कण थे वो जल के अणुओं के बीच एडजस्ट हो जाते हैं। जो रेड रेड ये पॉइंट दिख रहे हैं ये नमक के कण ही हैं। अब इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो रिक्त स्थान वाली है, सबसे कम ठोसों में रिक्त स्थान होता है और उससे अधिक द्रवों में होता है और सबसे अधिक रिक्त स्थान गैसों में होता है। ठीक है, अब नंबर 2 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। हमने एक बीकर लिया, अब उस बीकर में पानी ले लिया, अब इस पे हम इंक की 3-4 बूंद डालते हैं। जैसे ही हम इंक की 3-4 बूंद डालेंगे तो 1-2 सेकेंड बाद आप देखते हैं कि वह पूरा पानी नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो नील इंक के कण थे वो गतिशील अवस्था में होकर पूरे वाटर को नीला कर देते हैं। अब गतिशीलता का जो क्रम है वो देखो, सबसे कम ठोसों में होता है और ठोसों से अधिक द्रवों में होता है और गैसों में सबसे अधिक होता है। जैसा कि आपने परफ्यूम तो आप सभी यूज करते ही होंगे। जैसे ही हम परफ्यूम डालते हैं हाल ही उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? परफ्यूम गैसीय अवस्था में आता है तो उस आते ही गैस के अणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए वह गैस पूरे रूम में फैल जाती है। अब नंबर पॉइंट 3 पर डिस्कस करते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो जो आकर्षण बल है सबसे अधिक ठोसों में होता है, ठोसों से कम द्रवों में होता है और सबसे कम आकर्षण बल गैसों में होता है। अब नंबर पॉइंट 4 पे डिस्कस करते हैं। कणों के मध्य की दूरी घटाने पर आकर्षण बल बढ़ता है। जैसे हमने ये 2 कण ले लिए पदार्थ के, इनके कणों की हमने दूरी घटा दी तो इनका आकर्षण बल बढ़ जाता है। अब नोट पे आप लिख लीजिए, पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है। अब हम इसको सिद्ध कैसे करते हैं। जैसे आपने किचन में कभी पानी गर्म करते हुए तो देखा होगा, पानी का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही पानी के कण इधर उधर तेज गति में गतिशील हो जाते हैं। यानी इससे सिद्ध होता है कि जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो पदार्थ के कणों की गति बढ़ती जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।